वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मारूशातिन व गैर मारूशात, अल्लाह वो है जो ऐसे बागात पैदा करता है जो छत बनाने वाले हैं, जो नहीं छत बनाने वाले। जैसे अंगूर हैं, ये छत बना देते हैं और दूसरे नहीं भी बनाते। व नखल व ज़रअ मुख्तलिफ़न उकुलुहु, खजूरें पैदा करता है, खेतियाँ पैदा करता है जिनके लज़्ज़तें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। व ज़ैतून व रुम्मान मुतशाबिह व गैर मुतशाबिह, जैतून पैदा करता है, अनार पैदा करता है, बाद मुतशाबिह होते हैं, बाद नहीं होते। कुलू मिन समरिही, अल्लाह ताला का दिया हुआ खाओ। इज़ा असमरा, जब फल लगे। व आतु हक़्क़हु यौम हसादिही, और जिस दिन काटो उस दिन उसका हक अदा करो। व आतु हक़्क़हु यौम हसादिही, जिस दिन काटो फसल घर आए उसी दिन उसका हक अदा कर दो। वला तुस्रिफू, और ज्यादती न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, अल्लाह तबारक व तआला मुसरिफीन को, ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ अल्लाह ताला ने अंगूर का, खजूर का, जैतून का जिक्र किया है, ज़र खेती का जिक्र किया है, और फरमाया कि इसका हक अदा करो जिस दिन काटो। फुकहा अगरचे इख्तिलाफ करते हैं, जो हरी खेती होती, चारा वगैरह, इन पे ज़कात नहीं है। फलों पर जो खुश्क नहीं होते उन पर ज़कात नहीं है। लेकिन जिस आयत से उशर का इस्तेदलाल किया जाता है, उस आयत में अल्लाह ताला ने ये तमाम फल भी जिक्र किए हैं, जो खुश्क नहीं भी होते उनका भी जिक्र किया है। खेतियां हैं, उसमें सब्जियां भी आ जाती हैं, उनका भी जिक्र किया है, और कहा कि जब काटो तो उसका हक अदा करो। तो हक क्या है? अगर बारानी ज़मीन हो, बारिश के साथ पानी जो नहर का है उसके साथ उसको सैराब किया जाता हो, तो वो पानी बहुत सस्ता होता है। तो फिर तो आप 10% दो, 10 बोरियों में से 1 बोरी, 100 में से 10 बोरियां। और अगर उसको ट्यूबवेल के साथ मेहनत करके, तेल लगा करके, पेट्रोल के साथ उसको या डीजल के साथ निकाला जाता है पानी को, तो फिर आप 5% उसका उशर अदा करो। अगर 6 महीने वो चलता है, 6 महीने वो चलता है, तो जिस फसल को डीजल के साथ पानी निकाला गया है या जानवर के साथ निकाला गया है उसका 5% दे दो। जो 6 महीने की फसल उसका बारानी है उसका 10% दे दो। और अगर कोई फसल सारे साल की है और उस पर वो पानी भी लगा गया है, वो पानी भी लगाया गया है, तो फिर उसका एवरेज निकाल लो। 5 और 10 का एवरेज 7.5 बनता है, तो फिर 7.5% आप दे दो। तो ये उशर है। ये उसी तरह जैसे ज़कात है, पाई पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, बराए फरोख्त चीज़ें हो, तो 2.5%। और अगर पानी मेहनत से निकाला गया हो तो उसका डबल 5%। और अगर पानी बारानी या नहरी हो तो उसका डबल 10%। ये उशर है। असल ये है, ठेका, खाद और बीज और ट्रैक्टर के जो पैसे हैं ये बाद में निकाले जाएं। टोटल में से 10% या 5% जैसे मैंने बताया निकालने के बाद बाकी हुकूक बाद में अदा किए जाएं। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि झाड़ बहुत कम आया है, जो खर्च किया है उतना भी बाकी नहीं बच रहा, तो ऐसी सूरत में उलमा से राब्ता करके फिर आप इजाज़त ले सकते हैं कि पहले ठेका निकाल दिया जाए, बाद में उशर निकाल दिया जाए और बाकी मजदूरियाँ बाद में निकाल दी जाए। तो ये हो सकता है। तीसरी बात यह है कि 15 मन अगर आपकी टोटल आमदन है, खेत कितने हैं इससे गर्ज नहीं है, आपने जहाँ जहाँ बोया है, अगर 15 मन गल्ला निकला है फिर आप पर वो उशर है। अगर 15 मन से कम है तो फिर आप पर उशर नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर 15 मन से ज्यादा है, मतलब 30 मन है, 35 मन है, 40 मन है, तो 15 मन निकाल कर बाकी जो बचा उससे उशर नहीं बल्कि टोटल पर उशर है। 15 मन तो एक लिमिट है, उससे कम होगा तो उशर है नहीं, उससे ज्यादा होगा तो उशर है, लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर टोटल पर उशर है। 15 मन का वहां पे कोई तसव्वुर नहीं है। तो ये कुछ मसाइल हैं उशर के। अब फसलें आने जा रही हैं, घर ले गए और वहां जाकर फिर सुस्त हो गए, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। बल्कि फरमाया आतु हक़्क़हु यौम हसादिही, जिस दिन ये कटाई हुई उसी दिन उसका हक अदा कर दो, वो अलग करके रख दो, जिसको आपने देना उसको बुला लो। कल मुझे एक आलिम दीन बता रहे थे कि जो सैलाब आया है पहाड़ी इलाकों में, मैं वहाँ गया तो कहते हैं लोगों का हाल ख़राब है, दुकानें तबाह हैं। एक आदमी बड़ा मुखलिस था और कम नहीं देता था, पूरा देता था, उसकी दुकान मोजज़ाती तौर पे बिल्कुल ठीक ठाक, और बाकी वो तबाह हो गई। तो अगर आप उशर रोकते हैं, ज़कात रोकते हैं, तो फिर रब को निकलवाने का तरीका आता है। गुनाहगार अलग हो गए और नुकसान अलग अलग करवा लोगे। वो उशर और ज़कात आपका है नहीं, वो है ही गरीबों का। तो जब आप यतीमों का माल खाओगे, गरीबों का खाओगे, तो कैसे बचोगे? बाद लोग हिसाब नहीं करते, अंदाजे से दे देते हैं, ऐसा भी गलत है। पूरा पूरा हिसाब करके उसका जितना बनता है उतना अल्लाह का हक निकालना चाहिए। वल्लाहु आलम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद।